तो इलस्ट्रेशन नंबर 8.1 से स्टार्ट करते हैं। A man one of mass m stands on elevator moving up with an upward acceleration a। ठीक है, ऊपर की तरफ acceleration a है। A man two is standing on the elevator। Elevator starts with initial velocity v naught at time equals to 0। Consider time interval from beginning। What is the work done by normal contact force and gravity on the man one as observed by two। ठीक है, ये टू जो है इसे ऑब्जर्व कर रहा है, तो जो टू है वो खुद ही एक्सेलरेटेड मोशन में है। तो अगर हमें इसे इस फ्रेम में देखना है तो इस पे दो तरह का फोर्स लग रहा है। इसको लग रहा है एम जी और एक एम ए। एम ए क्या है, स्यूडो फोर्स है। ठीक है, और इस पे एक लग रहा है नॉर्मल। ठीक है, नॉर्मल तो लगेगा ही। तो ये सारे फोर्सेस इस पे एक्ट कर रही हैं। तो हमें निकालना है मैन 3 ऑन द ग्राउंड एंड मैन 2 ऑन द एलिवेटर, दोनों की वजह से क्या वर्क डन आ रहा है। तो देखो, फोर्सेस तो बता दिया हमने। अब जो डिस्प्लेसमेंट है रिलेटिव टू मैन 2 इज ऑलवेज जीरो, राइट। ये जो दूसरा आदमी देख रहा है इसके रिस्पेक्ट में जो डिस्प्लेसमेंट है वो हमेशा जीरो है, डी एस इक्वल्स टू जीरो। तो वर्क डन क्या आएगा, वर्क डन जीरो आएगा। अब ऑब्जर्वेशन ऑफ 1 फ्रॉम 3, ठीक है, तो एक लग रहा है mg डाउनवर्ड डायरेक्शन में, एक लग रहा है नॉर्मल अपवर्ड डायरेक्शन में। ये है विद रिस्पेक्ट टू 3 ऑब्जर्वर, नंबर 3 ऑब्जर्वर। ठीक है, तो यहाँ पे फोर्स जो है विल परफॉर्म नॉन जीरो वर्क रिलेटेड टू ग्राउंड मैटेरियल, मतलब कि यहाँ पे वर्क डन होगा। उसके बाद देखते हैं व्हाट इज द नेट वर्क डन बाय नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स बिटवीन मैन 1 एंड एलिवेटर। ठीक है, तो नॉर्मल की वजह से जो नेट फोर्स आएगा वो क्या आएगा, ऊपर के डायरेक्शन में है। एलिवेटर भी ऊपर की तरफ में ही एक्सेलरेटेड ऊपर मूव कर रहा है, तो पॉजिटिव वर्क डन आएगा। ठीक है, वर्क डन बाय नॉर्मल फोर्स अगर इक्वेशन के अकॉर्डिंग निकालना है तो हम लोग पूरे अच्छे से निकाल सकते हैं। जैसे n माइनस एम जी इक्वल्स टू एम ए आ गया, तो n जो हमारा वो आ गया एम जी प्लस ए। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट आ गया, इनिशियल वेलोसिटी दे रखा था, एक्सेलरेशन दे रखा है, यहाँ से s निकल गया। दोनों फोर्स और डिस्प्लेसमेंट को मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये आ जाएगा हमारा वर्क डन। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद आते हैं वर्क डन बाय स्टैटिक फ्रिक्शन पे। तो वी हैव लर्न अबाउट टू टाइप्स ऑफ फ्रिक्शनल फोर्सेस, राइट। दो तरह की फ्रिक्शनल फोर्सेस होती है जिनके बारे में हमने पढ़ा है। एक तो होता है स्टैटिक फ्रिक्शन, एक होता है काइनेटिक फ्रिक्शन। तो स्टैटिक फ्रिक्शन जब भी लगेगा तो वर्क डन क्या होगा, जीरो होगा। इसका रीजन क्या है, स्टैटिक रुके हुए में लगता है, नाम से ही क्लियर है कि जब मोशन स्टैटिक है किसी तरह का मूवमेंट नहीं हो रहा। ठीक है, तो यहाँ पे वर्क डन बाय स्टैटिक फ्रिक्शन इज ऑलवेज जीरो, कीप इन माइंड। ठीक है, माइंड में दिल में छाप लो। देन इलस्ट्रेशन 8.2 पे आते हैं ये क्वेश्चन जो है। The figure given below shows a 100 kg crate on the floor of a truck that is moving with an acceleration a 1 meter per second along positive x-axis। ठीक है, the crate does not slip with respect to the truck as the truck undergoes a displacement of magnitude s equals to 50। What is the total work done on it created by all the forces acting on it। ठीक है, तो 100 kg का क्रेट है ट्रक पे। ठीक है, 100 kg का है, तो नीचे की तरफ फोर्सेस लग रहा है 100 न्यूटन और इधर की तरफ लग रहा है नॉर्मल, और एक फ्रिक्शन भी लग रहा होगा। एक फ्रिक्शन ये इस पे लगाएगा, एक फ्रिक्शन इस पे लगाएगा। थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग से आगे चलता चला जा रहा है। एक्सेलरेशन भी दे रखा है, तो अगर इस पर बैठ के देखेंगे तो एक्सेलरेशन कितना है, मास दे रखा है। मास इंटू एक्सेलरेशन यानी कि 100 इंटू 1, 100 न्यूटन जो है इस तरफ स्यूडो फोर्स लग रहा है। ठीक है, तो स्टैटिकल फ्रिक्शन काम कर रहा है बैकवर्ड डायरेक्शन में, स्लिपिंग नहीं होगा किसी तरह का। तो वर्क डन क्या है, जीरो। लगभग सबका वर्क डन इसमें जीरो आएगा। ठीक है, तो इस केस में देखो इस केस में फ्रिक्शन जो स्टैटिक फ्रिक्शन है इसका वर्क डन जीरो नहीं है। इसका वर्क डन जीरो नहीं है। इसका रीजन ये है कि ये जो ट्रक के बैरिकेड पे रखा हुआ है। ठीक है, मैंने कहा था कि जरूरी नहीं है कि जो ये फोर्स लग रहा है इसके वजह से ही मोशन हो। ठीक है, इस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा तो वर्क डन हो जाएगा। ठीक
ठीक है ना। तो यहाँ से हमारा स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स जो आ गया वो आ गया इसके बराबर होगा, 100 न्यूटन के बराबर। तभी ये बॉडी मूव नहीं कर रहा क्योंकि स्पीड ऑफ हो रही है। तो वर्क डन बाय स्टैटिकल फ्रिक्शनल फोर्स जो है ये कितना आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद आते हैं illustration number 8.13 पे a force of 10 Newton is acting on a block of 20 kg on a horizontal surface with coefficient of friction 0.2 calculate the work done by force। ठीक है, ये लग गया 200 एंड फ्रिक्शन जो होता है म्यू इंटू एन होता है तो 0.2 इंटू 200, ठीक है, ये आ गया 40 न्यूटन। जो फ्रिक्शन है वो लग रहा है 40 न्यूटन, ठीक है, और ये फोर्स लग रहा है 10। तो फ्रिक्शन बहुत ज़्यादा है तो डिस्प्लेस होने ही नहीं देगा, ठीक है, वर्क डन जो है वो जीरो रहेगा, ठीक है। फ्रिक्शन अपने आप में बहुत सफिशिएंट है, किसी तरह का मूवमेंट नहीं होने देगा। बाकी और भी कुछ है, कैलकुलेट द वर्क डन बाय फोर्सेस, ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं, थोड़ा सा और समझने की कोशिश करते हैं कुछ चीज़ों को। जैसे यहाँ पे एक ब्लॉक लिया हमने जिसका कि मास m है, इस प्लेस्ड ऑन अ ब्लॉक ऑफ मास m एज शोन इन द फिगर अबव, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल फोर्स F जो है वो एक्ट कर रहा है किस पे, इस सरफेस पे कर रहा है, ठीक है, इस वाले पे। तो क्या होगा, हॉरिजॉन्टल सरफेस स्मूथ है, assuming relative sliding between the blocks, the lower block moves through a distance x, the upper block m will also move through a same distance x, ठीक है। जब ये x डिस्टेंस मूव कर रहा है तो ये वाला जो छोटा सा ब्लॉक है ये भी x डिस्टेंस मूव कर रहा है, ठीक है, इतना क्लियर हो गया। Direction of static friction on the upper block is in the forward direction, while the direction of static friction on the lower block will be in the backward direction. The reason is यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में है और यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में। कारण क्या है, कारण ये है कि ये जो फोर्सेज है बेसिकली ये ब्लॉक क्या कर रहा है, इधर मूव करने की कोशिश करेगा तो फ्रिक्शन रिलेटिव मोशन को नहीं होने देना चाहता, तो रिलेटिव मोशन को नहीं होने देना चाहता वो इस पे पीछे की तरफ फोर्स लगाएगा, इस वाले पे छोटा वाला ब्लॉक बड़े वाले ब्लॉक पे पीछे की तरफ फोर्स लगाएगा। तो न्यूटन थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग क्या होगा, ये इस पे आगे की तरफ फोर्स लगा देगा, ठीक है, क्लियर है। तो लोअर ब्लॉक पे जो फोर्स लग रहा है वो किस तरफ लग रहा है, माइनस एफ एस, ठीक है। अपर ब्लॉक पे एफ एस मतलब माइनस, मतलब नीचे वाला जो बड़ा सा ब्लॉक है उसमें लेफ्ट के डायरेक्शन, ठीक है। यहाँ पे टोटल जो वर्क डन हो रहा है इस केस में 0 हो रहा है, ठीक है। इसके बाद आता है इलस्ट्रेशन नंबर 8.14। A inclined plane is moving up with a constant velocity v. A block kept on incline is at rest. Calculate the work done by gravity, frictional forces, normal reaction और block in time interval, ठीक है। देखो ये कांस्टेंट वेलोसिटी v के साथ जा रहा है तो किसी तरह का और तो कोई फोर्स है नहीं, ठीक है। तो इसमें फोर्सेस क्या क्या लग रहे हैं, एक तो mg लग रहा है, इस तरफ लग रहा है mg sin थीटा, ठीक है, इस तरफ लग रहा है mg cos थीटा, इस तरफ लग रहा है नॉर्मल। तो फ्रिक्शन इस तरफ लग रहा होगा न्यू टाइम mg cos थीटा, ठीक है। अब हमें क्या करना है, किसके किसका वर्क डन निकालना है। अब ब्लॉक क्या है कि कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है, इट मींस दैट कि इस वर्टिकल डायरेक्शन में किसी तरह का रिजल्टेंट फोर्स नहीं है, ठीक है। मतलब कि अगर हम लोग इसको तोड़ें, ठीक है, इस तरह से, ठीक है, तो देखो डिस्प्लेसमेंट कब होता है, जब ये डिस्प्लेसमेंट किस डायरेक्शन में हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट होगा तुम्हारा इस डायरेक्शन में हो रहा है, अपवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। तो जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो क्या होगा, कितना होगा, वो होगा v टाइम्स t, ठीक है, vt। अब इससे जो एंगल बन रहा है वो क्या बन रहा है, इससे एंगल बन रहा है 180 का, ये इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, माइनस ये आ गया माइनस mgvt, ठीक है। वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन, नॉर्मल रिएक्शन का देखेंगे तो एक कंपोनेंट आएगा ये भी थीटा होगा, ठीक है, ये थीटा तो ये भी थीटा होगा, ये आ जाएगा vt mg vt cos थीटा, ठीक है, mg vt cos स्क्वायर का थीटा आ गया, ठीक है ना, क्योंकि इसका ये वाला कंपोनेंट काम करेगा n cos थीटा वाला, ठीक है ना, या फिर n mg जो है cos थीटा, ऐसे भी देख सकते हैं, दोनों तरह से देख सकते हैं, ठीक है। तो mg cos थीटा 2 बार स्क्वायर आ जाएगा। वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स, फ्रिक्शन इस डायरेक्शन में लग रहा है और जो ये मूवमेंट हो रहा है ये इस डायरेक्शन हो रहा है, ठीक है।
दिया आगे एम जी साइन देता है जी टी साइन थीटा। ठीक है, ये क्लियर हो गया। इसके बाद इलस्ट्रेशन नंबर 8.15 को नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ठीक है, बाकी और भी जो क्वेश्चन प्रैक्टिस है नेक्स्ट लेक्चर